फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक मीन पार्ट 1, पार्ट 2 जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है एंड पार्ट 3, लेकिन इस पार्ट 4 में हम स्टेप डेविएशन मेथड डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब आपका जो क्लास इंटरवल है किसी ग्रुप डेटा के लिए वो आपका इक्वल हो, तो यहाँ पर कैलकुलेशन इजीली हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पर कॉमन फैक्टर लेके, ओके, फ्रॉम द डेविएशन। और ये जो कॉमन फैक्टर होता है इट इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी जो आपकी क्लास इंटरवल होती है उसकी विड्थ फिक्स होती है। और उसके बाद ये जो आपका डेविएशन होता है वेरिएट का फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन वो हम फाइंड कर लेते हैं और उसको हम डिवाइड करते हैं उस कॉमन फैक्टर से। चलिए इस क्वेश्चन को हम एक सॉल्व करते हैं जो कि एग्जाम्पल 1 है। बट इससे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो फॉर्मूला होता है एज्यूम्ड मीन का स्टेप डेविएशन मेथड में, वो वही में फॉर्मूला होता है जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में यानी पार्ट 3 में आपको बताया था। लेकिन इसमें एक जो है चेंजेस है। क्या है वो चेंज? तो हम उस फॉर्मूले में यानी कि जो आपका एज्यूम्ड मीन फार्मूला था उस फॉर्मूले में हम आई यानी कि जो आपका विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होगा फॉर्मूला? सो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन कैपिटल एन इंटू आई, where a is assumed mean, d is equal to x minus a upon I, and I is width of class interval and n is number of observation. Okay, so इस क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 को आप देखिए। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे टेबल आपका दिया हुआ है तो इसको आप ध्यान से देखिए। हाइट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका जो है इंटरवल देखिए 62 इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट है आपका 15। अगला इंटरवल है 63 टू 65, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट है 54। एंड द सेम ऐसे आप आगे की वैल्यूज को देखिए, तो इससे आपको लगेगा, पता चलेगा कि ये जो आपका रेंज है वो क्या है, या विड्थ जो है वो 2 है ना, 60 टू 62। तो हम यहाँ पे मिड वैल्यू फाइंड कर लेंगे इनके लिए। तो 60 टू 62 के लिए मिड वैल्यू 61 होगी। कैसे पता करते हैं मिड वैल्यू? तो आपको 60 प्लस 62 ऐड करके उसका हाफ करना होगा। उसी तरह से आपका ये देखो 63 प्लस 65 करके इसका हाफ आपको करना होगा। तो इन सभी वैल्यूज़ की हम मिड वैल्यू पता कर लेते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऑलरेडी नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर पहले आपका जो है रेंज 60 टू 62 के लिए आपका फ्रीक्वेंसी थी 15, ओके, मिड वैल्यू से 61। और यहाँ पे डेविएशन जब आप फाइंड करेंगे, तो डेविएशन के लिए आपको याद रखना है कि आप जितना भी आपको यहाँ पे जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है इन सभी की मिड वैल्यू पता होनी चाहिए और इनमें से कोई एक वैल्यू को आप एज्यूम्ड मीन मान लेंगे, ठीक है, और उसमें से सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मान लिया कि 67 हो गई आपकी एज्यूम्ड मीन। अब 67 को 61 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा डेविएशन? -6। उसके बाद हमें यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है यानी कि जो 2 उससे हमें डिवाइड भी करना होगा, ओके। बट फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट इज अ 3, सो वी हैव टू डिवाइड बाय 3। यहाँ पे आई की वैल्यू 3 है इस क्वेश्चन में, तो हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन आई, तो यहाँ पे क्या होगा -6 अपॉन 3, तो वैल्यू आएगी -2। और उसके बाद हम निकालेंगे एफ टी डैश यानी कि एफ इंटू डी डैश। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना होगा, फ्रीक्वेंसी 15 है और डी डैश की वैल्यू है -2, तो मल्टीप्लाई होगा 15 टू जा 30, ये वैल्यू आएगी। सेम आपको ऐसे ही और भी जो आपकी वैल्यूज़ है मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी इन सबों के लिए आपको करना होगा। तो टोटल आपका जो समेसन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का है वो है आपका 300 आएगा, और यहाँ पे समेसन जो आपका है यानी सिग्मा एफ टी डैश वो आएगा 45। इसके बाद अब आपको फॉर्मूला जो आप जानते हो यहाँ पर उस फॉर्मूले में इन सबों की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। सिग्मा एफ टी डैश, सिग्मा एफ की वैल्यू एंड आई की वैल्यू। तो आपको क्या मिलेगा देखिए, तो यहाँ पर जो आपको फॉर्मूला है एज्यूम्ड मीन का एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, तो आपको 45 अपॉन 300 इंटू 3 ये करना होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा? एज्यूम्ड मीन हमने माना है 67, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट this answer 67.45 inch, okay। So the same with the same method, step deviation method, this example second can also be solved। so आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ओके। एंड टेल मी इन द कमेंट बॉक्स about the answer of this question।